नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हर्पल न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। ग्वालियर के एक कार शोरूम के संचालक पर बलात्कार का मामला दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित पीड़ित महिला और स्थानीय लोगों ने आरोपी मोहनकांत समादिया का पोस्टर दहन किया। पीड़ित महिला का आरोप है कि 3 अक्टूबर को उसम विश्वविद्यालय थाने में आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है, लेकिन जांच का हवाला देकर अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। महिला का कहना है कि चूंकि आरोपी शहर का जाना माना कारोबारी है, इसलिए पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। महिला का आरोप है कि शोरूम संचालक 2 साल से लगातार उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। अब उसे इस मामले में राजीनामा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। ऐसे में उसे अपने बच्चों की चिंता है। महिला ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वहाँ अपने बच्चों सहित आत्मदाह कर लेगी। दरअसल शोरूम संचालक मोहनकांत समादिया के यहाँ पीड़ित महिला काम करती थी। इसी दौरान उसकी आरोपी से नज़दीकी बढ़ी, जिसके बाद मोहन समादिया अक्सर उससे दुष्कर्म करता रहा। शुक्रवार को कुछ महिलाएं पीड़ित महिला के साथ फूलबाग चौराहे पर पहुंची और उन्होंने आरोपी मोहनकांत समादिया का पोस्टर लेकर नारेबाजी की, बाद में उसे जला दिया। ये मेरे साथ 2 साल से इस तरीके से मेरे खिलाफ, मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ रेप करता चला आया और बहुत बड़ा ग्वालियर का उद्योगपति है। 3 तारीख को मैंने FIR इसके खिलाफ कराई है। इसका महीने में कराई थी? अभी इसी महीने में कराई है। अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसने कोई जांच का आवेदन लगाया हुआ है, जांच करवा रहा है। रेप केस में ये फरार चल रहा है, सीधा गुंडा राज ये चला रहा है। प्रशासन शासन बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। यदि मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह तक जा सकती हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा आदमी है और ये मेरे बच्चों को हानि पहुँचा रहा है। कल भी मेरे बच्चों के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है, ये अचलेश्वर मंदिर के पास। मैंने अपने बच्चे कैसे वहाँ से बचाए मुझे पता। मैं एक अकेली महिला हूँ और इसमें यदि कोई भी हानि मेरे बच्चों को और मुझे हुई, मुझे न्याय नहीं मिला इस बलात्कारी के खिलाफ, तो मैं अपनी आत्मदाह तक मुख्यमंत्री से आग्रह कर रही हूँ, PM मोदी जी से कर रही हूँ। अगर महिलाओं के साथ बलात्कार होगा तो फिर ठीक नहीं होगा, मैं आत्मदाह पे मजबूर हो जाऊंगी। कौन है, क्या नाम है, क्या करता है? इसका नाम है मोहनकांत समादिया। ये एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। इसके मोटर का शोरूम है 4-5 ग्वालियर में नाके पे, और अपना यहाँ पे है, गुना में है, ब्यौरा में है। आपने कौन से थाने में कंप्लेंट की? मैंने जीवाजी यूनिवर्सिटी में FIR कराई है। SP साहब से बात की? SP साहब से बात करी है। SP साहब ने FIR कर दी है, आश्वासन दे रहे हैं कि गिरफ्तार कराते हैं, लेकिन वो कल भी हम लोगों के साथ में बोला कुछ नहीं हो रहा, कोई गिरफ्तारी नहीं करा रहा है। आज आपने क्या किया है? आज हमने इसका पुतला दहन किया है, यहाँ पे पोस्टर जलाया हुआ है। सभी महिलाएं साथ में है, सभी भाई लोग साथ में हैं। मुझे लगता है कि जो ग्वालियर को भी हाथरस बनाने के मूड में है, सब अपने चुनाव में लगे हुए हैं और किसी महिला को कभी न्याय नहीं मिला। जिसने आवाज़ उठाई है उसकी आवाज़ दबा दी गई है पैसे के दम पे। मेरे पास भी है ना बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं कि आप है ना कंप्रोमाइज़ कर लो, ठीक नहीं है। ये बच्ची है, इसको भी रोक के कल बोला गया था कि आप ना अपनी मम्मी को बोलो पैसे लेके शांत घर में मोहन समादिया से पंगा लेना ठीक नहीं है। मेरे 2 बच्चियां हैं और मैं हूं। यदि कुछ भी होगा उसका जवाबदार पूर्ण रूप से मोहन समादिया, पप्पी समादिया, KK समादिया, उसकी राजनीतिक पत्नी सीमा समादिया। जो आप अदर्स नाम ले रहे हैं, ये कौन लगते हैं? ये उसके भाई हैं और ये मुझे बार बार दबा रहे हैं। ग्वालियर में जिला पुलिस बल के द्वारा मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग दस्ते की एक रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल पर सवार जवानों की पेट्रोलिंग टीम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यह रैली उपचुनाव के क्षेत्र उपनगर मुरार और ग्वालियर के बड़े हिस्सों को कवर करेगी। की तीसरी इंद्रगंज इलाके में पेट्रोलिंग करेगी। यह सभी पुलिस जवान चुनाव क्षेत्र में गश्त करने के अलावा लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने का भी संदेश दे रहे हैं। साथ ही समाज के असामाजिक तत्वों में पुलिस के प्रति भय पैदा करने के मकसद से भी यह रैली निकाली जा रही है। इससे पहले उपनगर मुरार और उपनगर ग्वालियर क्षेत्र में पैदल पुलिस जवानों की गश्त निकाली जा चुकी है। चुनाव में कम वक्त बचा है, इसलिए पुलिस किसी भी तरह की रिस्क लेना नहीं चाहती है और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान भी चला रही है, जिसके तहत अवैध कारोबारियों की धरपकड़ जारी है। वाला तानसेन नगर होते हैं, हजीरा 4 शहर के नाका, ये मध्य क्षेत्र जो मध्य कहाँ से होगा? नहीं वो है बोले मन यातायात को जो आज रैली निकाली गई है, सबसे क्या मतलब रहा सभी के लिए? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारे एरियाज़ हैं जहां हमको पुलिस को डोमिनेशन करना है, फ्लैग मार्च करना है, वहां पर ये रैली निकाली जा रही है। उसके साथ ही साथ चूँकि ये 2 व्हीलर पर है, ये जो हमारा पेट्रोलिंग दस्ता है, इसीलिए इसको हेलमेट के साथ यहाँ पर रवाना किया है।
ताकि सब लोग हेलमेट का भी उपयोग करें और साथ में ये पुलिस की जो हमारी बल है वो उन संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करे। कहाँ के लिए 3 भागों में किया गया है। एक भाग जो है थाटीपुर मुरार क्षेत्र में जाएगा, दूसरा भाग हजीरा ग्वालियर क्षेत्र में जाएगा, तीसरा इंदरगंज कोतवाली क्षेत्र में। किस तरह के कार्य रहेंगे इनका यही कार्य रहेगा कि जो मुख्य मार्ग हैं वहाँ से गुजरें, लोगों को यातायात नियम के संबंध में प्रेरणा मिले, साथ में ही जो बदमाश हैं, जो ऐसे लोग हैं जो इंटिमिडेटर हैं, जो परेशान कर सकते हैं, उनके मन में दहशत आए। उज्जैन में इस स्पिरिट और जिंजर टिंचर के इस्तेमाल के बाद हुई 1 दर्जन लोगों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अब नशे के वैकल्पिक साधनों पर शासन ने पड़ताल शुरू कर दी है। इसके तहत ग्वालियर में बीती रात आधा दर्जन से ज्यादा टिंचर और स्पिरिट कारोबारियों के यहां उनका लेखा जोखा देखा गया। दरअसल उज्जैन की घटना के बाद इस बात का अंदेशा है कि सस्ता नशा ढूंढने की कोशिश में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस के साथ मिलकर खाद्य औषधि विभाग ने देर शाम एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें 7 दुकानों में जाकर उनका स्टॉक रजिस्टर चेक किया एवं जिंजर टिंचर और स्पिरिट को खरीदने बेचने संबंधी रिकॉर्ड को चेक किया गया। यह केमिकल बिना लेखा पढ़ी के कहीं भी बेचा जा रहा है तो उसकी पड़ताल की गई। दवा मार्केट के दौलतगंज स्थित महावीर मेडिकल, गर्ग मेडिकल एंड जय बाबा मेडिकल, केशव मेडिकल, नवीन मेडिकल आदि कारोबारियों के यहाँ टीम ने रिकॉर्ड चेक किया। कुछ दुकानदारों से उनका लेखा जोखा भी तलब किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्पिरिट और जिंजर टिंचर के थोक कारोबारी पर पैनी निगाह रखी जा रही है। क्या पूरा मामला है, कहाँ कार्रवाई की गई है? विगत दिनों उज्जैन में हुई घटना को दृष्टिगत रखते हुए आज दवा बाजार में ड्रग इंस्पेक्टर श्री अजय ठाकुर के साथ रह करके टिंचर स्पिरिट विक्रेताओं की दुकानों का उनके द्वारा सत्यापन किया गया है एवं जानकारी क्रय विक्रय संबंधी, स्टॉक संबंधी जानकारी मांगी गई। करीब 7-8 दुकानदारों के यहाँ जांच की गई, उसके बाद जानकारी मांगी गई। जैसा भी होगा जानकारी सामान पकड़ा गया, कोई दवाई होगा कोई जैसे आइडेक्स वगैरह? नहीं, जब्ती कुछ नहीं। आइडेक्स या विक्स तो ना आइडेक्स और विक्स का वो नहीं था, टिंचर स्पिरिट से संबंधित था। ये किसमें इस्तेमाल की जाती है? ये तो टिंचर ये चोट वोट घाव पे लगाने के उसमें आती है और ये साफ सफाई उसके लिए काम आती है। नशे में इस्तेमाल आती है टिंचर जो वो है जिंजर टिंचर को यदि पी लिया जाए, मेथनॉल होता है उसके अंदर, मिथाइल एल्कोहल के कारण नशे का कराता है पर शरीर के लिए हानिकारक है। लगभग कितनी दुकान और कार्रवाई की है, किन नाम सामने आए? 7-8 दुकानदारों के यहाँ जो है जानकारी मांगी गई। कितना सामान किस दुकान वालों को जी मिला? कितना मेडिसिन कितने सामान वालों को मिला है? नहीं सामान नहीं मिला, वो तो बिक्री के बारे में जानकारी ली जा रही है। कोई दोषियों को पकड़ा गया? ना कोई पकड़ा नहीं गया। एटीएम कार्ड के क्लोनिंग पर फर्जीवाड़ा करने वाले 3 आरोपियों को महाराजपुरा थाना पुलिस ने गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल की है। हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले 2 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। आरोपियों से पुलिस ने एटीएम के स्वैप करने वाली मशीन और दूसरे एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। महाराजपुरा थाना पुलिस ने एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि 2 आरोपी हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले थे जो कि मौके से फरार हो गए। यह लोग एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर फर्जीवाड़ा करते थे। इनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और स्वैप मशीन भी जब्त की है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन लोगों ने कहां पर वारदातें की हैं। पुलिस को कई समय से सूचना मिल रही थी कि इन लोगों द्वारा एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर लोगों से पैसा निकाला जा रहा है। इसको लेकर अब पुलिस ने खुलासा किया है। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। ये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कल टीआई साहब को। एक आईएचएम कॉलेज के पास 4 व्यक्ति संदिग्ध टाइप के खड़े हैं और कुछ मशीनें लिए हैं और एटीएम कार्ड लिए हैं बहुत सारे। उस सूचना की तस्दीक में टीआई साहब ने, मिर्जा आसिफ बेग साहब ने कार्रवाई करी तो ये 2 लोग पकड़े गए, 2 भाग गए। पकड़े गए लोगों का नाम है मनोज कुमार और भूप सिंह। इनसे 2 एटीएम स्वैप करने जैसी मशीनें और 11 एटीएम कार्ड और एक कार दिल्ली पासिंग की जब्त की गई है। इन दोनों जो आरोपी पकड़े क्या बैकग्राउंड है, पहले अपराध है?
एक आरोपी तो ग्रामीण प्रवेश का है, एक दिल्ली में टैक्सी चलाता है। उसका कहना है कि टैक्सी चलाने के दौरान ही दिल्ली और जो हरियाणा के जो भाग गए आरोपी उनसे संपर्क हुआ था। ये रहने वाले कहाँ के? जो आरोपी मनोज कुमार है वो रानीपुरा का रहने वाला है, भूप थाना क्षेत्र का। और दूसरा आरोपी है जो भूप सिंह, वो यहाँ गोद का रहने वाला है। पुलिस ने कैसे पकड़ा उसको? मुखबिर सूचना के आधार पर। ग्वालियर में आज साथी चोरों ने बड़ी कंपनियों के शोरूम के गोदाम में लाखों की चोरी को अंजाम दिया। यह शोरूम मनी सेल के नाम से है और इसके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के कैमरे और मोबाइल की डीलरशिप है। घटना सुबह ताके की बताई जा रही है। गोदाम में चौकीदार भी था, लेकिन चौकीदार को इसकी भनक तक नहीं लगी और जो सीसीटीवी कैमरे थे वे भी बंद थे, जबकि गोदाम की दूरी और इंदिरा थाने की दूरी महज 100 मीटर से भी कम है। ऐसे में सवाल यही कि आखिरकार पुलिस थाने के पास ही इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दे दिया गया। शोरूम संचालक की माने तो 20 से 25 लाख रुपए की चोरी की संभावना बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि संबंधित मामले पर एफआईआर कर ली गई है और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। क्या कितना का सामान? अब ये तो नहीं बता सकते ना, अभी बिल्कुल काउंटिंग तो ऐसा हो नहीं सकती। लगभग करीबन 20 के करीबन होना चाहिए। 20 लाख? हाँ। क्या क्या सामान? मेन कैमरे और मोबाइल लेके गए हैं और किसी चीज़ साथ नहीं लगाया। थोड़े बहुत दराजें तोड़ी हैं तो जो भी 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपये उनको मिल गए वो हैं। मैंने चोरों ने एंट्री किस जगह से की? फ्रंट से वो तो सामने आ गया पूरा। सामने जो दुकान है उसके कैमरे में आया है कि पर्दा लगा के उनने कुछ अंदर गए हैं लड़के। तो ब्रांडेड मोबाइल के कितने का? हाँ, टोटल सैमसंग के थे, OnePlus के हैं और वीवो को हैं। कुछ सीसीटीवी कैमरे लगे? कैमरे अंदर नहीं लगे थे क्योंकि लाइट के कारण बंद हो जाते थे। बाहर एक बार इस बात में, हाँ, बाहर चेक करे हैं तो बाहर से आया है कि कुछ पर्दा लगा के लड़के अंदर गए हैं। जयेंद्रगंज में स्थित मनी सेल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहाँ पर उनके जो प्रोपराइटर हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी दुकान पर सुबह 5 बजे उनके चौकीदार द्वारा सूचना दी गई है कि शटर उठा हुआ है और चोरी हुई है। अभी उन्होंने सामान की पूरी लिस्टिंग नहीं दी है कुल कितने का चोरी हुआ है, लेकिन मेरे द्वारा एवं फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड FSL टीम द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। पुलिस की टीमें लगातार आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों की नज़र से देखना चाह रही है कि घटना किस प्रकार घटित हुई है। तो क्या अभी तक क्या मिला कुछ? अभी किसी भी व्यक्ति द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की जा रही है कि कौन व्यक्ति जो उनके मनी सेल्स के अंदर घुसे हैं, क्योंकि कोई ऐसा कैमरा उनके तरफ एंगल करके नहीं दिख रहा है। जनागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है, जब महिला का कहना है कि पुलिस ने शाम को 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक थाने पर बैठने के बावजूद उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी और ना ही कोई कार्रवाई की। क्या हुआ आपके साथ? मैं ना मारपीट हुई, मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, हाथ खींच दिया मेरा और कपड़े भी फाड़ फूड़ दिए थे। और है ना, मैं जब जनकगंज थाने गई 7:30 बजे से रात को 12 बजे तक बैठी रही, लेकिन मेरी है ना सिर्फ साइन करके रिसीविंग आवेदन ले लिया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं SP सर के पास आई हूँ तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच कर लेंगे। घटना कहाँ की है? घटना समाधिया कॉलोनी A ब्लॉक की क्या है। नाम है उस गार्ड का? चंद्रवा धाम हॉस्पिटल मैं गार्ड है। हाँ, हरिमोहन शर्मा और रीना में। छेड़छाड़ किया आपके साथ में? क्या किया था? हाथ पकड़ के अंदर ऑफिस में ले गए, मारपीट भी की, कपड़े भी फाड़ दिए थे मेरे। थाने में आप गए थे? थाने में क्या बात मिला? थाने में है ना, उन्होंने मेरे कह रहे बैठो, कोई तुम लेते हैं पूरे रात को 12 बजा लिए, कुछ सुनवाई नहीं की और बदतमीजी से भी बात की कुछ लोगों ने। तो मैं नाम लूँगी सर, हम तो छोटे आदमी हैं, क्या कर सकते हैं, बस कह ही सकते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो मेरे को तो नहीं लगता किसी की बात सुनने में मिलेगी। भटक रहे हैं सब भटक। मामला है महिला ID, क्या पूरा मामला है? इनका विवाद चल रहा है। इनके मालिक के खिलाफ एक महिला के द्वारा 376 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसी की पेशबंदी में ये आवेदन लेके जनकगंज थाना गई है और वहाँ इसकी प्राथमिक जांच चल रही है। बताया जा रहा है उसके घर के द्वारा मारपीट के कपड़े फाड़ गए गार्ड के द्वारा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, भी जांच में पता चलेगा। और चूंकि इनके मालिक के विरुद्ध 376 का मुकदमा कायम हुआ है, उस वजह से ये आवेदन में है ना
प्राथमिक दृष्टि में पाया जा रहा है। दिमनी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज दंडोतिया के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिगनी गांव में जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि चंबल की धरती सैनिकों की धरती है और यहां पर कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और मुझे भरोसा है कि इस बार भी दिमनी की जनता में सहयोग ही करेगी। साथ ही कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को जनता ने मैंडेट इसलिए दिया कि मुख्यमंत्री सिंधिया को बनाया जाए लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीएम किसी और को बना दिया, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। किसानों के लिए उन्होंने कहा कि किसानों के कर्जे की गठरी अब शिवराज मामा उतारेंगे। इसी बीच शिवराज ने किसानों के कर्जे को लेकर कहा कि किसानों का 800 करोड़ रुपए का कर्जा शिवराज सरकार ने बैंकों को अदा किया है। कमलनाथ ने तो सिर्फ किसानों के साथ छलावा किया है। क्या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे अमर शहीद ने जन्म लिया। जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे। हम तो अपने रास्ते में थे। सोचा ये था कि 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई है, वादे पूरे करेंगे, वचन निभाएंगे, लेकिन दुश्मन की छाती गोलियों से छलनी करते और कभी गोली खानी पड़ी तो पीठ पे नहीं खाते, सीने पे ही खाके भारत माता का नाम अमर करते। और ये तो विशेष क्षेत्र है। अब तोमर जी जैसे हमारे साथी यहाँ जन्मे अम्बा ओरछा में। एक दो आग्रह सिर्फ आप सबके मध्य करूंगा और उसके बाद हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। आप सबको मालूम है कि आज का जो चुनाव है ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। लोकतंत्र बचाओ यात्रा के अंतर्गत कंप्यूटर बाबा ने मेला रंगमंच 50 ग्राउंड अंबा पर एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से लोकतंत्र बचाने के लिए बिकाऊ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ वोट देने की भी अपील की। लोकतंत्र बचाओ यात्रा पूरे प्रदेश में कंप्यूटर बाबा द्वारा निकाली जा रही है। शुक्रवार को अंबा के 50 मैदान में लोकतंत्र बचाओ यात्रा कार्यक्रम के प्रणेता कंप्यूटर बाबा ने अंबा नगर की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश में जिस तरह से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का जघन्य अपराध किया गया, वे पुनः आपके पास वोट मांगने आएंगे, लेकिन लोकतंत्र के हत्यारों को वोट देने के बजाय आपको उनकी जमानत जब्त कराना है ताकि फिर कोई आपके साथ विश्वासघात ना कर सके। इस अवसर पर प्रदेश के अन्य संतों ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान के पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल, नीलांशु चतुर्वेदी विधायक चित्रकूट, रजनीश हरवंश सिंह विधायक केवलारी और सेवादल प्रदेश अध्यक्ष सहित हजारों धर्मप्रेमी बंधु उपस्थित थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अंबा उमा चरण कटारे ने पुष्पहारों से पूज्य संतों का स्वागत भी किया। संत समाज ने गद्दारों की बाकी कथा तो बहुत सुन ली उनकी, मैं कुछ विशेष चीज बताना चाहता हूँ। 25 गद्दार जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं, उन गद्दारों के भी नाम हम लोगों ने रखे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में गवाह देगा कि मध्य प्रदेश में भी एक गद्दार रहा है, उसमें अंबाए का भी नाम आएगा। ये कलंक के इन्होंने ऐसा कलंक किया है कि जिंदगी भर इसका नाम रहेगा। यहाँ भी एक गद्दार पैदा हुआ था 25 गद्दारों में मध्य प्रदेश में। यहाँ भी एक गद्दार था जिसको तुमने उसे विधायक बनाया था, वो गद्दार निकला। और इन गद्दारों का नाम हम लोगों ने रखा है। आपके यहाँ गद्दार का नाम रखा है, हमने वो नहीं इसीलिए नाम रखा गद्दारों का कि गद्दारों का नाम सुबह से कोई लेना। यदि कोई ने सुबह से ही नाम ले लिया गद्दारों का तो पूरा दिन खराब जाता है। फिर बाबा जी के पास आएंगे, कहेंगे बाबा जी आज तो हमारा पूरा दिन खराब हो गया। तो पहले से बता देते हैं कि आपका दिन खराब नहीं जाएगा। ऐसे गद्दारों के नाम आप ना लें। कभी जरूरत पड़ती है तो सुन लीजिए, आपको क्या बोलना। आपके यहाँ गद्दार नंबर, इसका नाम है गद्दार नंबर 8। क्या नाम है? गद्दार नंबर 8। जब भी कोई चर्चा होती है तो आपको जिंदगी भर बोलना है, आपके बच्चे भी बोलेंगे गद्दार नंबर। ध्यान रखना भैया, फिर से बोलो गद्दार नंबर। ये गद्दार नंबर 25 गद्दारों में इसका नंबर 8वां है। अब जब गद्दार पैदा ही हो गए हैं तो नाम तो लिखना जरूरी है। अब ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, इसलिए संत समाज आपके दरबार में आया। यह लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है।
गैणेवाली सड़क स्थित सत्यनारायण की टेकरी पर दिगंबर जैन श्री बाहुबली मंगल तीर्थ धाम पर 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक विश्व शांति महामंडल विधान एवं संकट मोचन शांति विधान किया जा रहा था, जिसका समापन आज मुनि श्री विजय सागर महाराज के सानिध्य में संपन्न किया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि कोरोना महामारी भगाने के लिए प्रतिदिन विधानाचार्य वाणीभूषण अनुभव प्रकाश जैन के मार्गदर्शन में भगवान आदिनाथ का अभिषेक कर विधान के मरने पर संगीत में भक्ति कर भगवान जिनेंद्र के समक्ष अर्घ्य समर्पित किए गए थे। यह विधान 18 सितंबर से चल रहा था, जो कि 16 अक्टूबर को जाकर समाप्त हुआ है। सिद्धों के साथ कैसे बैठेंगे, क्योंकि बनना तो सभी को सिद्ध ही है। तो कहा है सत्व सुमित्रम कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। सब लोग पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं, पर विचार करते हैं हम लोग मैत्री किसको कहते हैं। मैत्री यानी एक दूसरे से मित्रता करना, इसी को कहते हैं। कहते कि कहते हैं, बोलो ना, इसी को कहते हैं कि भैया इनसे मैत्री भाव हो जाए, इनसे हो जाए। पर हमारे आचार्य महाराज अमित रति आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अगर मैत्री भाव किसी से करना है तो सबसे पहले अपने आप से कर लो। अगर खुद से मैत्री भाव हो गया तो ये लोग तो ऑटोमेटिक मित्र बन जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी जब दीक्षा देके निकले तो उन्होंने किसी को मित्र नहीं बनाया। किससे मित्रता कर ली? अपने आप से। अपने आप से अगर मित्रता कर ली तो हमारा किसी की तरफ ध्यान ही नहीं गया, हम चारों कसायों से बच गए कि बच गए। ये कसाई ऐसी होती हैं कि हमें संसार में भटकाने वाली होती है। तो ऐसा मैत्री भाव हमें दुनिया से नहीं करना है। किससे करना है? अपने आप से। तो इसलिए कहा गुणी सुप्रबोधन में तो पढ़ती है मेरी भावना में, गुणी जनों को देख हृदय में मेरी प्रेम मनावे। पर मैं देखता हूँ क्योंकि हैंड वॉश डे पर जनपदीय अभिभावक संघ द्वारा चित्रगुप्त इंटर कॉलेज इटावा में नियमित हाथ धोने के लिए अध्यापकों और अभिभावकों और छात्र छात्राओं सहित आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रधानाचार्य अध्यापक हैंड वॉश डे पर जनपदीय अभिभावक संघ द्वारा चित्रगुप्त इंटर कॉलेज इटावा में नियमित हाथ धोने के लिए अध्यापकों अभिभावकों छात्र छात्राओं सहित आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों को शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर शहर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश यादव, जनपदीय अभिभावक संघ माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष आकाशदीप जैन, प्रधानाचार्य परिषद के महामंत्री संजय शर्मा, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश यादव सहित अध्यापक गण उपस्थित रहे। इटावा से हमारे संवाददाता अभिनंदन जैन की खबर। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रों में पंडाल लगने की सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद भी मूर्तिकारों को इस साल काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मूर्तिकारों के पास पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, जिससे इस साल मूर्तिकारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल मूर्तिकारों के मुताबिक अभी तक देवी प्रतिमाओं के 200 ऑर्डर भी पूरे नहीं हुए हैं, जबकि पिछले साल यह संख्या लगभग 500 तक हो गई थी। ऐसे में उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। पिछले साल छोटी प्रतिमाओं के 100 से अधिक ऑर्डर आए गए थे, लेकिन इस बार 20 ऑर्डर भी नहीं आए हैं। नई प्रतिमाओं में लगने वाले कच्चे माल जैसे लकड़ी, गोंद, मिट्टी जैसी वस्तुओं की कीमत पिछले साल की अपेक्षा इस साल ज़्यादा हो गई है, लेकिन प्रतिमाओं के खरीदार बढ़ी हुई कीमत देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब करें भी तो क्या करें, ये समझ नहीं आ रहा है। मूर्तिकारों के आगे परिवार के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी है। अगर पिछले साल की बात करें तो शहर में देवी के 800 पंडाल स्थापित किए गए थे, जो
घटकर आधे से भी कम रह गए हैं। वहीं प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण की वजह से गणेश उत्सव के दौरान सरकार की तरफ से 1 फीट प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति मिली थी। इस वजह से गणेश उत्सव पर शहर में गणेश पंडाल नहीं लगाए गए। वहीं अब नवरात्रों के लिए सरकार ने 6 फीट की प्रतिमा स्थापित करने की छूट तो दी, लेकिन उनके पास उतने ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। लिहाजा मूर्तिकारों का व्यवसाय घटकर 25% ही रह गया है। धनीराम प्रजापति। कोरोना काल में इस बार कितनी मूर्तियों का ऑर्डर मिले हैं, कितना नुकसान आपको देखने को मिला? मूर्तियों के ऑर्डर तो साहब तमाम आ रहे हैं, लेकिन मूर्ति का टाइम नहीं मिला। सो मूर्ति कुल 20 मूर्ति बनाई। जो गाइडलाइन सरकार ने जो पहले दी थी, कितनी लेट में आपको ये गाइडलाइन मिल पाई है? गाइडलाइन 6 फुट की तो उनने 15 दिन पहले दे दी, और खुल के मर्जी आज जो बनाओ उसको 1 हफ्ता हुआ है, तो टाइम ही नहीं है बनाने के लिए। यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं, ग्राहक तो आ रहे हैं लेकिन मूर्ति नहीं है। हाँ, क्योंकि मूर्ति बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, सूखने में टाइम लगता है, और जो हमारी बाहर से लेबर काम करने आती है वो इस साल कोरोना के कारण हमने नहीं बुलाई। जो हम और हमारे बच्चे कर रहे हैं वही काम हो रहा है। हर साल की तरह इसका कितना नुकसान हुआ? 80%, क्योंकि मैं 100 से ज़्यादा मूर्ति बनाता था और 6 महीने मूर्ति बनाता था, जो कि मैंने 15 दिन में 20 मूर्ति बना पाई। कम से कम गणेश जी में 3-4 लाख का नुकसान गणेश जी में हुआ, और इतना ही नुकसान अभी देवी में हुआ। और ये जो बिल्डिंग में किराए पे लिए हूँ, इसका किराया तो फुल मेरे को देना ही है, चाहे मैं काम करूँ या ना करूँ। कितनी साल से मूर्ति बना रहे हैं? 50 साल कम से कम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर की पूर्व विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल के समर्थन में रोड शो निकाला और जनसभा को संबोधित किया। की लहराट से गगन जिस प्रकार से अभिवादन करने आया हो, मैं पंकज पाठक जी जो रह गए हैं हमारे, जिनके नाम रह गए हैं, और नाम सभी के बोले हैं, सभी लोग आ जाएंगे। हमारी